हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिससे कि कई सारी वैकेंसियां हैं, जिसमें सीजीएल 4 है, बीएसओ है, इंटर लेवल वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर है, आपका फील्ड असिस्टेंट है, जिसमें कि कई सारे एग्जाम का जैसे फील्ड असिस्टेंट का प्रीलिम्स हो चुका है। मेंस का आप सभी का इंतजार है, हालांकि इसका फॉर्म भी भरवाया जाना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, एक वेबसाइट के लिए टेंडर चल रहा था, हालांकि 27 को ही उसमें फाइनेंशियल बिड थी। तो उम्मीद है कि कंपनी का शॉर्टलिस्ट कर लिया गया होगा आयोग के द्वारा। हालांकि अभी अलॉटमेंट डिटेल्स नहीं दिया गया है पब्लिकली। तो अब यहाँ पे ये है कि एग्ज़ाम की पूरी तैयारी में लग चुकी है आयोग। और देखिए, जो समय दिया गया है आपको कैलेंडर में भी आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार ही हो जाए, क्योंकि ऐसा उम्मीद था कि आगे डेट जा सकता है 1 महीना 2 महीना। लेकिन जो अब तैयारी लग रही है आयोग की, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपको अलर्ट मोड में आ जाना है, तैयारी को अपने बढ़ा देना है। क्योंकि ऐसे भी ये आपके पास एक तरह से अंतिम मौका होने वाला है एएसओ बनने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो वैकेंसी आएगी लिमिटेड नंबर सीट होगा। एएसओ का सीटों की संख्या कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 14 से 6 आ चुकी है और 573 जो 63 ऐड होगा, तो 1969 सीट यहाँ पे केवल एएसओ का होने जा रहा है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लापरवाही करते हैं तो हो सकता है कि आपका हाल उस भेड़िए की कहानी वाला हो जाए कि जो एक लड़का था, डेली गांव के लोगों को गुमराह करता था कि भेड़िया आया, और लोग क्या होता था कि जाते थे, फिर वो हंसने लगता था। लेकिन उसमें एक दिन ऐसे ही अचानक सही में भेड़िया आ गया और लोग समझे कि वो मजाक करता है। लेकिन उसमें नुकसान तो उसका हुआ, उस लड़के का। लेकिन यहाँ पे नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यार ये तो बीएसएससी है, एग्जाम थोड़ी लगी, और इसके विपरीत आपका एग्जाम हो सकता है समय पे हो जाए, क्योंकि सारी तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अभी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आपका जैसे कि एडमिट कार्ड जारी किया जाता है तो उसके लिए प्रिंटिंग, केंद्र की सूची के लिए प्रिंटिंग, रोल सीट के लिए प्रिंटिंग, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। इस नोटिस के माध्यम से हम लोग अभी देखने वाले हैं, जिससे कि आप अपने तैयारी को और रफ्तार में बढ़ा दें। हालांकि 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि बिल्कुल आपको तैयारी की रफ्तार को बढ़ा देना होगा। इसलिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं और तैयारी अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आपका रिजल्ट के करीब रहेंगे आप। और देखिए, मैं तो कहूँगा कि बीएसएससी का अगर आप फॉर्म भरें हैं, सीजीएल 4 बीएसओ इंटर लेवल, तो आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लिए हैं तो बहुत बढ़िया है। लेकिन नहीं लिए हैं तो टेक्स्ट बुक का पास अब तीनों मिलाकर के एक साथ आ गया है। तो एग्जाम क्रैक करना है तो इसको जरूर ले लीजिए, क्योंकि 439 रुपीज़ में पहली बार ये सेल आया है और सारे कंबाइन रूप से आया है, जिसमें आपको 28-30 तक ऑफर है, यानी कि कल तक लास्ट ऑफर है। इसमें अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं SBA10, तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेज कीजिए। और इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप इंस्टेंटली इसमें डाउट भी पूछ सकते हैं, और नोट्स मिल जाएगा, आपका रैंकर टेस्ट मिल जाएगा। तो इन सारी फैसिलिटी को लेना चाहते हैं तो अभी इसको जरूर परचेज कर लें। आपको याद होगा कि 27 या 28 को जो नोटिस आया था, शायद 28 को ही आया था, 27 को परसों आया था, उसमें था कि जो सेंटर पे जो सुविधाएं होती है, चाहे ऑफिस की जो कार्य होते हैं, उसके लिए टेंडर जारी किया गया था। अभी क्या है कि जब आपका एग्ज़ाम निर्धारित हो जाएगा कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, तो उसमें सेंटर पे आपका रोल सीट चिपकाया जाता है, सेंटर का लिस्ट भेजा जाता है, और बहुत सारे जो प्रिंटिंग के कार्य होते हैं उसमें ज़रूरी होता है। आज का डेट देखिएगा 29 अप्रैल 2026। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई महत्वपूर्ण विज्ञापनों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, कई महत्वपूर्ण विज्ञापन, और इसी वित्तीय वर्ष यानी कि इसी साल एग्जाम आपका होगा। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि सीजीएल 4 का तो बिल्कुल आप रख लीजिए ध्यान में कि इसका एग्ज़ाम इस साल क्लियर होगा। फेब 2027 तक लास्ट टारगेट है इसका, ज्वाइनिंग करा देना है सीजीएल 4 के लिए। और उसी के आसपास आपका बीएसओ भी हो जाएगा, क्योंकि छोटा एग्जाम है। हाँ, थोड़ा सा इससे आगे जाएगा इंटर लेवल, लेकिन वो भी आपका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी लेट हो चुकी है। तो इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, अतः प्रिंटिंग संबंधी कार्य हेतु योग्य एवं इच्छुक निविदाकर्ता से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दिनांक 20 मई के 12 बजे मध्याह्न तक सील्ड लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई रखी गई है, और इसके अंदर में ही निविदा इनको देना है। और निविदा हेतु देखिए, महत्वपूर्ण इनके लिए जो शर्त दिया गया है कि इसके बाद जो निविदा देंगे इसमें शामिल होंगे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। नोट क्या है, निविदा की अंतिम तिथि 20 मई को 12 बजे मध्याह्न तक निविदा प्राप्त किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे तकनीकी निविदा क्या किया गया है, तो दस्तावेज शुल्क 10,000 रुपये रखा गया है। और
इसमें देखिएगा जो मेन रूप से क्या कार्य है, तो प्रिंटिंग कार्य हेतु तालिका। तो कौन कौन से कार्य इनके करने रहेंगे, जैसे कि सिंगल साइड प्रिंटिंग, पेज का साइज दिया गया है और क्वांटिटी बिलो 500। उसके बाद डबल साइड प्रिंटिंग बिलो 500। उसके बाद सिंगल साइड प्रिंटिंग, यहाँ पे पेपर का साइज दिया गया है 500 से 1000 के बीच में। यहाँ पे 1000 से 5000 देखिएगा सिंगल साइड प्रिंटिंग। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी 5000 दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 5001 से 1 लाख तक दिया गया है। यहाँ भी 5000 से 1 लाख तक दिया गया है। यहाँ पे आपका देखिएगा तो ये आपका जैसे कि रोल शीट जो चिपकाया जाता है उसके लिए, प्लस जो सेंटर का अलॉटमेंट होता है आपका, केंद्र की सूची जो सूचनाएं भेजी जाती है बाहरी चिपकाया जाता है, वो सारा काम आयोग अपने हिसाब से करवाती है और उसको सेंटर पे भेजा जाता है जहाँ पे आपका सेंटर रहता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या है, PDF टू प्रिंटिंग सिंगल साइड एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट, रोल शीट, गाइडलाइन एक्सेट्रा। साइज़ क्या है तो A4 साइज और 75 GSM का है, बिलो 500। इसका बाद PDF टू प्रिंटिंग एडमिट कार्ड, यहाँ भी है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये है। यानी कि जो एक तरीके से रफ्तार काफ़ी धीमा था पहले, वो अब अचानक से आयोग कामों में तेज़ी लाई है। और यहाँ पे देखेंगे तो एडमिट कार्ड, सेंटर अलॉटमेंट, इन सारी जानकारी को लेकर के यहाँ पे जो टेंडर जारी किया गया है 20 मई तक, इसमें सारा अपडेट दे दिया गया है कि 20 मई के अंदर में ही इसको फाइनल कर लिया जाएगा। और जो भी इसमें एजेंसी हायर होगी वो इन सारे कामों को प्रिंटिंग के लिए करेगी। जैसे आयोग के कार्यालय द्वारा प्रिंटिंग दिए गए आदेश के आलोक में परीक्षा केंद्र सूची देखिएगा, परीक्षा केंद्र की सूची का। और अब धीरे धीरे अलॉटमेंट देखिएगा, सेंटर का अलॉटमेंट के लिए लेटर भी लिखा जाएगा। निर्देशानुसार सूचित उचित साइज के लिफाफे में एडमिट कार्ड, अटेंडेंस शीट, रोल शीट, गाइडलाइंस एक्सेट्रा पैक कर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा केंद्र कोड अंकित करते हुए आयुक्त कार्यालय को हस्तगत कराया जाएगा। उक्त लिफाफे का भुगतान कार्यालय द्वारा अलग से नहीं किया जाएगा। निविदा को किसी भी समय बिना कारण नोटिस दिए रद्द किया जा सकता है। तो कल ये साइन किया गया और आज इसको जारी कर दिया गया है। मतलब आयोग पूरी तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तैयारी आपकी अच्छे से चल रही है? क्योंकि अगर आप देखें हम लोग तो आपके पास मुश्किल से, अगर कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जुलाई लास्ट तक आपकी परीक्षा होती दिख रही है। और जुलाई लास्ट तक होगी तो अप्रैल आपका ख़त्म है। आपके पास क्या है, मई बचा है, जून बचा है और जुलाई। मुश्किल से 90 दिन, अगर 90 दिन की बात करें हम लोग तो अच्छे से आप लोग, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जीरो से तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका तैयारी होगा। बस ज़रूरत है कि अब कंटिन्यूटी के साथ इसी रफ्तार को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ और रीजनिंग है ना, 75 क्वेश्चन, 50 रीजनिंग के और 25 मैथ के, ये इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस कितना भी तैयारी हो तो एक लिमिट रहता है उसका। अब उस दिन मैंने बताया था तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो वगैरह वगैरह। अब देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको तैयारी करना है कि नहीं करना है। क्योंकि तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपका होगा, नहीं करेंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ये कंपनी के लिए डिटेल्स दिया गया है, उनको जीएसटी से संबंधित प्रमाण देना है, पैन कार्ड, ये जो भी जरूरी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और मैं एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि देखिए तैयारी की रफ्तार बढ़ा दीजिए। 90 दिन आपके पास समय है अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए, और पॉसिबिलिटी है कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाए। बाकी आपका जो भी राय है स्वतंत्र है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।